हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि हमें भगवद गीता का अध्ययन क्यों करना चाहिए। हमें कई बार बताया जाता है कि भगवद गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन हमें प्रॉपर रीजन नहीं बताया जाता है, जिसके कारण हम कन्विंस नहीं हो पाते हैं भगवद गीता पढ़ने के लिए। तो मैं आपको कुछ ऐसे ही रीजन बताऊंगा जिसके कारण आप में कन्विक्शन आएगा कि हमें भगवद गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। तो सबसे पहला कारण, हमें इसमें सारे सवालों का जवाब मिलता है। आपके सारे परफेक्ट क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर दिया गया। आप देखेंगे इसमें जैसे कि हमारा कई लोग ये पूछते हैं कि हम न चाहते भी गलत क्यों करते हैं, या दूसरा ये रहता है कि हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, सदा खुश कैसे रहे। इन सारे सवालों का जवाब आपको भगवद गीता के अलग अलग अध्यायों में मिल जाएगा। तो दूसरा कारण ये है कि ऐसा नहीं कि भगवद गीता को पढ़ना इलॉजिकल है, ये इसका कुछ साइंटिफिक बेसिस है। मैं आपको कुछ रिसर्चेज बताऊंगा कि भगवद गीता पढ़ने का क्या इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे पड़ता है। तो एक रिसर्च हुआ है MIT इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी में, वहाँ उन्होंने स्टडी किया गया और उन्होंने कंक्लूजन दिया कि जो लोग भगवद गीता का अध्ययन करते हैं उनमें 3 क्वालिटी ज़्यादा रहती है। पहला, वो होपफुल रहते हैं, आशावादी रहते हैं, और वो दूसरा ये था कि वो एडवर्स सिचुएशन में अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं और पहले जैसा रह पाते हैं। तीसरा क्वालिटी जो उनमें ज़्यादा देखी गई कि वो लोग ऑप्टिमिज्म थे, उनमें मतलब कि दूर का सोच सकते थे और वो मतलब जल्दी से हार नहीं मानते थे। तो उन्होंने 3 क्वालिटी देखा गया जो लोग भगवद गीता का स्टडी करते थे। चौथा कारण, ये भगवद गीता हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मैनुअल है। इसमें हमारे लाइफ के अलग अलग चैलेंजेस को क्या सॉल्यूशन ये बताएगा, जैसे कि माइंड को कैसे कंट्रोल करें। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में आपको इसका बहुत ही डिटेल में नॉलेज मिलेगा। वहाँ अर्जुन मन के नेचर के बारे में बताते हैं कि मन बहुत ही हठीला है, बदमाश है और इसको बस में करना कठिन है। तो भगवान अगले श्लोक में इसका जवाब देते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से हम लोग माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरे अध्याय में ये भी बताया गया है, जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि ये क्वेश्चन रहता है कि हम ना चाहते हुए गलत क्यों करते हैं। तो ये भगवद गीता के तीसरे अध्याय में बताया गया। वहाँ भगवान बताते हैं काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुना श्रम उद्भवा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें रजोगुण का प्रभाव रहता है। तो भगवद गीता का जो एक चैप्टर है प्रकृति के 3 गुण, उसमें बताया गया कि रजोगुण को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं और इस चीज को कैसे कंट्रोल करें। 5वां रीजन, ये प्रैक्टिकल गाइड है और हमारे लिए इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, डू एंड डोंट्स बताया गया है। जैसे कि हम लोग कोई भी डिवाइस इक्विपमेंट खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, उसमें बताया जाता है कि इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको ज़्यादा दिन तक चलाने के लिए इसका मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज करें, इस मैनुअल में बताया जाता है। तो उसी प्रकार भगवद गीता हमारे लिए मनुष्य जीवन के लिए मैनुअल है, मार्गदर्शिका है। इसमें बताया गया है मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, किस प्रकार का नहीं खाना चाहिए, कैसे लोगों के साथ में रहना चाहिए। इन सारी चीज़ों को डिटेल में बताया गया है। और अगला कारण ये है कि भगवद गीता का ज्ञान जो है वो एटर्नल है। जैसा कि 5000 साल पहले था, आज भी उसी प्रकार में। हम लोग मटेरियल स्टडी करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ें बदल जाती है। आज कुछ रहता है, कल कुछ रह जाता है, लेकिन भगवद गीता का ज्ञान है जो एटर्नल है और ये मतलब एक तरह से एब्सोल्यूट ट्रूथ है। बाहर का नॉलेज क्या है वो रिलेटिव ट्रूथ रहता है और वो चेंज हो जाता है। और अगला रीजन ये है कि जैसे कि हम लोग बॉडी को मेंटेन करने के लिए अलग अलग डाइट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इस तरह का मिनरल्स लेते हैं। तो ये भगवद गीता हमारे लिए मेंटल डाइट प्लान है। इससे हमें पॉजिटिविटी आता है और हम लोग पीसफुल रह पाते हैं, जिसके कारण हमारा मेंटल कंडीशन अच्छा रहता है और हम लोग प्यूरिफाई रहते हैं। और अगला रीजन ये है कि भगवद गीता पढ़ने से हमें डिस्क्रिमिनेशन पावर आता है, क्या सही है और क्या गलत है। इसके कारण हम लोग अपने इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं और सही डिसीजन ले पाते हैं। यानी डिटर्मिनेशन का क्वालिटी भी भगवद गीता पढ़ने से आती है। और अगला चीज जो ये है भगवद गीता पढ़ने का बेनिफिट, कि इससे देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मटेरियल नॉलेज में क्या है, हमें बस इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, डाटा बताया जाता है। लेकिन भगवद गीता पढ़ने से सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं, इससे ट्रांसफॉर्मेशन आता है, लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आता है। जैसा कि आजकल हम देखते हैं सोसाइटी में बहुत प्रकार के प्रॉब्लम आ रहे हैं। वो लोग पढ़े लिखे रहते हैं, जैसे यंग पीपल की ही बात करें, जो लोग यंग स्टूडेंट है वो लोग स्टडी करते हैं, लेकिन देख रहे हैं धीरे धीरे सोसाइटी में क्राइम्स बढ़ते जा रहा, वायलेंस बढ़ता जा रहा, या चाइल्ड एब्यूज, शोषण, इस तरह का चीज़ें हो रही है। और ये लोग पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो बाहर स्टडी कर रहे हैं उससे हमें मतलब हार्ट प्योरीफाई नहीं हो पा रहा, हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा, बस हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं अपने ब्रेन में। और अगला कारण ये है, तो ये कारण था कि इससे हम लोग सोसाइटी को भी रिफॉर्म कर सकते हैं भगवद गीता के अध्ययन मात्र से। और अगला कारण भगवद गीता पढ़ने से, जैसा कि मैंने बताया,
ये लोग पूछते हैं कैसे खुश रहें। तो भगवद गीता पढ़ने से हमें इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है और हम लोग मतलब आनंद फील करते हैं, एक तरह से परम आनंद आप इसको कह सकते हैं। तो ये रीजन था। अगला रीजन आप देखेंगे तो आपने स्टीफन कवे का नाम सुना होगा। उन्होंने एक बुक लिखी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें उन्होंने 7 आदतें बताई है जो मतलब ग्रेट पर्सनालिटी लोग फॉलो करते हैं। आप ये बुक पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है और इंडिया में ही ये बुक लगभग 3 मिलियन बेची गई। तो उन्होंने कई बार बोला कि मैं ये 7 हैबिट्स भगवद गीता से लिया हूँ और भारतीय लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते इसलिए मेरे बुक को पढ़ रहे हैं। तो भगवद गीता हमारे लिए एक प्रकार का रिवोल्यूशनरी बुक है और साथ ही साथ देखेंगे कि इससे भगवद गीता पढ़ने से हमें सिर्फ स्किल, जैसे कि बाहर हम लोगों को स्किल दिया जाता है, लेकिन भगवद गीता पढ़ने से क्या हमारा एटीट्यूड बदलता है, गुडविल हम में आता है और मतलब हमारे पास जो स्किल है उसको सही डायरेक्शन में यूज कर पाते हैं। साथ ही साथ देखेंगे भगवद गीता पढ़ने मात्र से हम भगवान की पूजा करते हैं। भगवद गीता में 18वें अध्याय के 17 श्लोक उसमें बताते हैं जो इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो हमारी पूजा करता है, बुद्धि से पूजा करता है। इससे हमारे पास समय नहीं रहता मंदिर जाने का या धूप अगरबत्ती दिखाने का, तो इसके अध्ययन मात्र से बोल रहे हैं हमारी पूजा करता है। साथ ही साथ आप देखेंगे भगवद गीता जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो दूसरों को बताएंगे तो ये प्रचार होगा। तो भगवान बोलते हैं प्रचार जो इस मेरे संदेश को दूसरे को बताता है वो मुझे परम प्रिय है। और सबसे लास्ट में एक और कारण कि भगवद गीता का जो अंतिम श्लोक है जहाँ मतलब बताते हैं यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र धनुर्धर पार्था तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवातिमम। वहाँ बता रहे हैं जहाँ भगवद गीता यानी जहाँ श्री कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है वहाँ 3 चीजें रहती है। पहला विजयी, वो हमेशा विजयी होते हैं। दूसरा वहाँ मोरलिटी निवास करती है, नीति निवास करती है। साथ ही साथ वहाँ शुरू में बताया कि यत्र योगेश्वर और श्री यानी वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। तो इतना सारा कारण है जिसके कारण हम लोग भगवद गीता का अध्ययन कर सकते हैं, जिसके कारण हम अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट आएगा। साथ ही साथ हम लोग सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं और इस तरह से पूरे वर्ल्ड को बेटर बना सकते हैं। तो आप भी इस बुक का अध्ययन करें, आपको जरूर फायदा मिलेगा। और किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहां आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।